उसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल टीम इंडिया को लगभग 16 दिनों के बाद 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। उसके लिए सिलेक्शन होना है, तो सिलेक्शन अभी तक आमतौर पर हो जाता, 15 दिन 2 हफ्ते बाकी हैं, सिलेक्शन हो जाता, लेकिन सेलेक्टर्स खबर आ रही है कि वेट कर रहे हैं श्रेयस अय्यर के बारे में फाइनल अपडेट मिलने का। श्रेयस अय्यर एज ओडीआई कैप्टन, ये ना मतलब कुछ भी हो रहा है। अरे घबराओ गौती से थोड़ा सा। गौतम के रहते हो वाइस कैप्टन है, मैं इसी चीज में मैं फूला नहीं समा रहा हूं भाई, मुझे यही चीज नहीं समझ में आ रही। गौती के रहते हुए कोई कैप्टन कैसे बन जाएगा, वो भी अय्यर। क्योंकि खबर आ रही है कि श्रेयस अय्यर ने जो है वो थोड़ी बहुत फिटनेस हासिल कर ली है। एनसीए में वो लगातार रिहैब प्रोसेस से गुजर रहे हैं और एनसीए से उनकी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार सेलेक्टर्स कर रहे हैं, ताकि उसके बाद वो वनडे टीम का सिलेक्शन कर पाएं। उसमें श्रेयस अय्यर को इंक्लूड करना है नहीं करना है, ये वो तय कर पाएं। न्यूजीलैंड ने तो अपना ओडीआई स्क्वाड और टी20 का दोनों का अनाउंस कर दिया, लेकिन श्रेयस अय्यर की भाई वापसी हो सकती है न्यूजीलैंड वाली ओडीआई सीरीज से, और इसका प्रमाण खुद श्रेयस अय्यर ने दिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की है बेंगलुरु की, जहां पर श्रेयस अय्यर जो है वो सर्टिफिकेट, जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है डॉक्टर से, वो लेने पहुंच चुके हैं और उनको ये बताना पड़ेगा कि मैं फिट टू प्ले हूं। श्रेयस अय्यर ने अभी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई जहां पर उन्होंने ये तस्वीर डाली है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, क्योंकि जो भी खिलाड़ी इंजर्ड होता है, जो रिहैब पे होता है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर उसको फिटनेस अपनी प्रूव करनी पड़ती है, तब जाके वो इंडियन टीम में वापसी कर पाता है। लेकिन अच्छी खबर श्रेयस अय्यर के फैंस के लिए ये आ रही है कि श्रेयस अय्यर जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी के जो लेटर ऑन स्टेज है, यानी कि आखिरी के जो कुछ मैचेस हैं, उसके लिए अपनी जो उनकी टीम है मुंबई, उसके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन वनडे सीरीज में वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेलेक्ट हो पाएंगे या तब तक फिट हो पाएंगे, क्योंकि उसको लेकर अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन बाद श्रेयस अय्यर को फिट हो जाना पड़ेगा, तभी वो उस सीरीज में खेल पाएंगे। तो ऐसे में अगले 10 दिनों के अंदर क्या श्रेयस अय्यर वो फिटनेस हासिल कर पाएंगे, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी तो अभी लंबी चलनी है, तो उसके लेटर ऑन स्टेज में वो शामिल हो भी सकते हैं, लेकिन क्या न्यूजीलैंड सीरीज में हो पाएंगे शामिल, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये देखना दिलचस्प होगा कि श्रेयस अय्यर वो फिटनेस हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर न्यूजीलैंड के सीरीज में वो सेलेक्ट नहीं भी होते हैं, अवेलेबल नहीं भी हो पाते हैं, तो कम से कम विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए वो लेटर ऑन स्टेज में अवेलेबल हो पाएंगे। वो के खिलाफ में उसमें कुछ खिलाड़ी जो थे वो नहीं थे, उनके एब्सेंस में कुछ खिलाड़ियों को खिलाया गया था जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ टीम के अंदर में शामिल किए गए थे श्रेयस अय्यर की जगह पर, उन्होंने भी शतक जड़ दिया था। शुभमन गिल की जगह पर यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते रहे, उन्होंने भी शतक जड़ दिया था। हार्दिक पांड्या वहां पर हिस्सा नहीं थे, लेकिन क्या अब हार्दिक पांड्या की वापसी होगी, क्या अय्यर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, किस तरीके की वनडे सीरीज की टीम होने वाली है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब दिक्कत किसके लिए हो चुकी है, क्या ऋतुराज गायकवाड़ ओडीआई स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे, ये भी एक डिबेटेबल सवाल है, क्योंकि श्रेयस अय्यर आ रहे हैं नंबर 4 पर, वो खेलते हैं ओडीआई में, और पिछली जो सीरीज थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो ऋतुराज नंबर 4 पर वहां पे खेले थे, उन्होंने एक मैच में सेंचुरी भी लगाई थी, 100 भी लगाया था। तो क्या 100 लगाने के बावजूद भी ऋतुराज की जो जगह है वो खतरे में पड़ सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो खिलाड़ी बाहर थे, चाहे वो आपके शुभमन गिल हो, पिछली सीरीज में नहीं थे, उनका इंजरी का मसला चल रहा था, वो वापसी कर लेंगे, ठीक है। यशस्वी जायसवाल ने पिछली सीरीज में 100 मारा था, वो भी एक आपके बैकअप ओपनर के तौर पर होंगे, तो वो भी एक तरीके से रहने वाले हैं बैकअप में। आपको मालूम ही होगा कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज होने वाली है, उनकी भी टीम काफी सशक्त, काफी बेहतरीन नजर आ रही है। युवा और एक्सपीरियंस का जो है वो मेलजोल साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय टीम को लेकर के कुछ अपडेट है। सबसे पहली बात तो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जब फील्डिंग कर रहे थे श्रेयस अय्यर, अचानक से कैच लेने के क्रम में नीचे गिरे थे, उनके सीने पर चोट आई थी, उसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती किया गया था, फिर आईसीयू से वो बाहर निकले, फिर अभ्यास करने लगे। तो ऐसे में अब जो ताजा खबर आई है हमारे पास निकल करके, उसमें अपडेट ये निकल करके आ रही है कि श्रेयस अय्यर जो है उन्होंने अपना पहला बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। यानी कि जो एक शंका था कि आखिरकार कितने दिन तक वो नहीं खेलेंगे, कहा जा रहा था कि शायद सीधे अब वो आईपीएल में ही उनकी वापसी होगी, तो अब खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने अपना पहला बैटिंग सेशन जो है वो शुरू किया है, और अब बीसीसीआई के सीओई यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो पहले एनसीए था, वहां पर वो जा रहे हैं, जहां पर अपना रिहैब भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, अपने फिटनेस पर ध्यान देंगे। उसके अलावा माना यह जा रहा है कि न्यूजीलैंड सीरीज के लिए जो टीम सिलेक्शन होना है, हालांकि आप सबको पता ही है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो एक रिपोर्ट सौंपता है सिलेक्शन कमेटी को, जो सिलेक्शन कमेटी की अगुवा होते हैं यानी कि अजीत अगरकर अभी फिलहाल हैं, वो जानकारी लेते हैं कि भाई आप बताएं कि हमारे पास ये प्लेयर है जिसको हमें चुनना है, क्या ये प्लेयर फिट है, क्या अवेलेबल रहेगा या सिलेक्शन के लिए नहीं रहेगा। तो जो फिजियो होते हैं, जो डॉक्टर्स की टीम होती है, जो इस वक्त सीओई में होंगे, वो बताएंगे कि हाँ ये प्लेयर जो है वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है या नहीं है। ऐसा ही ना कहीं श्रेयस अय्यर जो है अब रेडी टू गो पोजीशन में है, और अगर अप्रूवल मिल जाता है सीओईज की तरफ से, तो श्रेयस अय्यर आपको फिर से उप कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं, यानी टीम के उप कप्तान फिर से बनाए जाएंगे। वनडे टीम के उप कप्तान वही हैं, गिल कप्तान है यहाँ पे, तो अब वो वापस टीम में आ सकते हैं। लेकिन
लेकिन अभी फैसला जो है उसी बात पर निर्भर करता है कि आखिरकार उनकी जो रिकवरी वो कितनी बेहतर हुई है, क्या एक और सीरीज के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अगर इस सीरीज में वो नहीं खेलेंगे तो हम सबको मालूम है कि टी20 सीरीज जो न्यूजीलैंड से होना है उसमें श्रेयस अय्यर का नाम है नहीं, वर्ल्ड कप वो खेलेंगे नहीं, फिर सीधे आईपीएल आता है, तो आप फिर आईपीएल में ही उनकी वापसी समझ सकते हैं। तो आप ये बताइए कि भाई 15 में तो शायद से आपके ऋतुराज गायकवाड़ और आपके जो यशस्वी जायसवाल है ये रहेंगे, लेकिन 11 ऋतुराज गायकवाड़ की मिस हो जाएगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब आपकी ओडीआई सीरीज थी वहां पर तीसरे मैच में वो एलेक्स कैरी का कैच लेते हुए उनको रिब्स में बहुत ज्यादा चोट लगी थी, जिसके बाद वो सिडनी में अस्पताल में भर्ती भी रहे थे काफी देर, काफी टाइम तक, और आईसीयू में भी उनको जाना पड़ा था, काफी क्रिटिकल उनकी कंडीशन हो गई थी और वहां पे उनका काफी दिन तक इलाज चला। फिर वो इंडिया आए, इंडिया में भी उनका रिहैब चला और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि भाई साउथ अफ्रीका सीरीज से वो वापसी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले जब भारत वनडे फॉर्मेट खेल रहा था तो उसमें श्रेयस अय्यर भारत की वनडे टीम के वाइस कैप्टन थे। जी हां, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन बनाए गए थे, जबकि यह माना जाता है कि शायद हेड कोच और श्रेयस अय्यर के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, और ये रिश्ते खराब हुए केकेआर के दौरान, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्रेयस अय्यर को जो क्रेडिट मिलना चाहिए था केकेआर की जीत का, वो श्रेयस अय्यर को मिला नहीं, और इसीलिए वो केकेआर के मैनेजमेंट से भी नाराज थे, और फिर जब नहीं बनी तो उन्होंने केकेआर को छोड़ दिया और अब वो पंजाब के कप्तान बन गए, जहां पे उनकी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन बहुत शानदार रही। उसके बावजूद भी श्रेयस अय्यर भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान बने, जबकि लाइन में बहुत सारे थे कि ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया जा सकता है, राहुल को उप कप्तानी दी जा सकती है, अक्षर पटेल उसके उप कप्तान हो सकते हैं वनडे फॉर्मेट के, लेकिन उसके बावजूद भी श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर श्रेयस अय्यर के चोट लग गई थी, चोट ऐसी थी जिसकी आपने खबरें काफी सारी पढ़ी भी होंगी कि गंभीर भी चोट थी, उनकी फैमिली को भी बुलाया गया था। खैर, श्रेयस अय्यर वहां से ठीक हो गए, वापस आ गए हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज वो नहीं खेले, और अब जो खबर आ रही है जो श्रेयस अय्यर के फैंस को बहुत अच्छी लगेगी वो ये कि श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि बीसीसीआई के अंदर भी ये बहुत चीजें चल रही हैं, और ये तब से हुई हैं जब से सिलेक्शन कमेटी में बदलाव हुआ है, जब से 2 नए सेलेक्टर्स आए हैं, तो थिंकिंग में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और वो सिलेक्शन कमेटी में बदलाव ये हुआ है कि अब कोई एक आदमी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है। अब एक आदमी एक प्लेयर के लिए टीम को या अपनी टर्म्स को डिक्टेट नहीं कर सकता है। अब यहां पर दोस्तों सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं जो ये सोचते हैं कि श्रेयस अय्यर भारत के लिए वनडे कैप्टनसी का एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। जो कैप्टनसी मटेरियल उनके अंदर है, जो उन्होंने बार बार दिखाया है, चाहे उन्होंने मुंबई की कप्तानी हो या डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने कप्तानी की हो, या उन्होंने केकेआर की कप्तानी की हो, या वो पंजाब की जो कप्तानी कर रहे हो, या उससे पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की जो कप्तानी की, कप्तानी जब भी श्रेयस अय्यर को दी है, कप्तानी के मोर्चे पर वो खरे उतरे, जबकि शुभमन गिल के साथ फिलहाल ऐसा नहीं है। गुजरात टाइटंस की भी अगर हम बात करें तो वो परफॉर्मेंस अभी तक शुभमन गिल नहीं दिला पाए हैं गुजरात टाइटंस को, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वनडे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल कप्तान बनकर गए ऑस्ट्रेलिया, आपने देखा होगा भारत वनडे सीरीज हार गया था वहां पर, और अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका सीरीज की तो भारत वहां पे सीरीज को जो है भारत ने अपने नाम कर लिया। तो ये तो दो एक चीज हो गई कि एक सीरीज जीत गए जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो आया, एक सीरीज में रोहित शर्मा का, दूसरी सीरीज में विराट कोहली का। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, टीम इंडिया से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। श्रेयस अय्यर, जी हाँ, वही श्रेयस अय्यर जिनको ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के दौरान इंजरी हो गई थी, अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। आज बेंगलोर के एक फिटनेस सेंटर से श्रेयस अय्यर की कुछ पिक्चर्स सामने आई है, और इन फोटोज को देखकर एक बात बिल्कुल क्लियर लग रही है, अय्यर अब 100% मैच के लिए फिट नजर आ रहा है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग लुक, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और फिटनेस ड्रिल्स के दौरान उनका एटीट्यूड देखकर लग रहा है कि श्रेयस अय्यर अब सीधा इंटरनेशनल कमबैक के मूड में है। लेकिन दोस्तों यही से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर फुल्ली फिट होते हैं और अगर उनका सिलेक्शन इंडिया और न्यूजीलैंड के जो ओडीआई सीरीज के लिए हो जाते हैं, तो टेंशन सिर्फ ऑपोजिशन टीम को नहीं, टीम इंडिया के कैंप के अंदर भी बढ़ने वाली है। सबसे ज्यादा प्रेशर जाएगा हेड कोच गौतम गंभीर पर। सवाल यह है कि अगर अय्यर वापस आते हैं तो फिर टीम कॉम्बिनेशन का क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की। ऋतुराज अभी टॉप ऑर्डर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद उन्हें चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर फिट होते हैं तो बैटिंग ऑर्डर में एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। और दूसरा बड़ा नाम शुभमन गिल टीम के परमानेंट प्लेयर माना जा रहा है, लेकिन अगर मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट मोड में गई और अगर बैलेंस के चक्कर में कोई सेक्रीफाइस हुआ
तो ये डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। श्रेयस अय्यर का एक्सपीरियंस, उनका मिडिल ऑर्डर कंट्रोल और प्रेशर सिचुएशन में खेलने का कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें सिलेक्टर्स को अय्यर की तरफ खींच सकती है। लेकिन साथ ही सिलेक्टर्स के सामने ये भी सवाल है कि क्या यंग प्लेयर्स को और मौका दिया जाए या फिर एक्सपीरियंस को परफॉर्मेंस मिले। यही वजह है दोस्तों कि सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन इस सीरीज से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। श्रेयस अय्यर की फिटनेस ने एक बार फिर टीम इंडिया को सिलेक्शन हो हाई वोल्टेज ड्रामा बना दिया है। अब देखना यह होगा क्या सिलेक्टर्स अय्यर पर ट्रस्ट दिखाते हैं या फिर ऋतुराज और गिल जैसा यंगस्टर्स को कंटिन्यू किया जाता है। अगले कुछ दिनों में टीम इंडिया का फ्यूचर कॉम्बिनेशन की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए आप क्या सोचते हो? क्या श्रेयस अय्यर को डायरेक्ट कमबैक मिलना चाहिए या फिर यंगस्टर को और मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ब्रेकिंग क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को फॉलो और सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय क्रिकेट।